Yeah, so welcome everyone. Um, तरु हिस्ट्री बताओ. चलो ज्योग्राफी बता दो. हिस्ट्री That's a नहीं आ good. रही. सब कुछ देखिए, हर चीज में बड़ा घोल है, नहीं क्या बोलते हैं उसको? नहीं सुनो, वैसे ये जो है ना कबीर रिगार्डिंग कबीर हिस्ट्री, ऑल द थिंग्स दैट आर ऑलवेज हैंगिंग इन द मिडल, इट्स देयर फॉर अ पर्पस. मुझे लगता है कि वही होता है ना कि संतों और जैसे महापुरुषों के बारे में कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है ना, हमेशा डावाडोल होती है. आई थिंक देयर ऑल्सो देयर मे बी अ रीजन, बिकॉज नहीं तो माइंड ऑलवेज वांट्स टू बॉक्स एंड कैटेगराइज एंड देन आई वुड से आई नो दैट पर्सन, है ना. तो अब क्योंकि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, यू कैन नेवर से आई नो, है ना. सो दैट मे बी वन थिंग दैट जानबूझ के कुछ तथ्य छुपाए गए हैं, और कुछ छुपाए क्या गए हैं, मतलब उस जमाने में उतना वो भी नहीं थी ना, जैसे So कहते you हैं. mean cosmically it has been made that way? आई जस्ट काइंड थिंकिंग आउट लाउड कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हैंगिंग इन द मिडल, क्योंकि माइंड ऑलवेज ट्राइज टू ग्रास्प, है ना, कि मुझे पता लग गया. अब ये ऐसा है ना कि अगर मान लो पता लग गया कि कबीर मुस्लिम थे, अरे कबीर मुस्लिम, तो अब मुस्लिम झगड़ना शुरू कर देंगे. अब ना मुस्लिम झगड़ सकते हैं ना हिंदू झगड़ सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कौन थे, बीच के थे जो भी है. तो या जस्ट काइंड ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिंग ऑन वॉट एवर आई रेड. You know, it's so amazing कि हर चीज में, like age, year of birth, year of death, religion, marriage, बच्चे थे कि नहीं थे, बच्चों के क्या नाम थे, मतलब you say one thing and there are like so many kind of things कि हाँ ये था नहीं वो था, like it's very funny. Yeah. बट ये अपने में कितनी एक अनबिलीवेबल सी बात लगती है कि फर्स्ट बिकॉज ही वाज सो काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी, इफ दे द मुस्लिम्स वर अक्यूजिंग द हिंदूज के हिंदू ही होंगे, तो मुस्लिम तो ऐसी चीज कर ही नहीं सकता, और वो अपोजिट है ना. एंड बाय द एंड ऑफ इट दे वर फाइटिंग कि नहीं नहीं मुस्लिम थे हमें दो हिंदी, काइंड ऑफ जो भी. So Shweta is here for the first time. Shweta, welcome. And what we do here is we just share a few lines by Kabir, maybe couplets sometimes, kabhi songs, bhajans bhi utha lete hain. And then we try to kind of reflect over it, over the lines, and understand it in the context of our day-to-day life. So that is what we do here. And if there is, for example, you may have read Kabir, or you may have heard, he had been a part of your life earlier. So if you at any moment of time you want to share, so just unmute and share whatever you want to share. तो आज कोई और लाया है कुछ शेयर करने के लिए, संभव और गुरप्रीत जी, anything you've got here to share? Okay, muted means not sharing right now. Yeah, तरु आप है कुछ आपके पास, any दोहा, anything? Yeah. 1 second. Sorry. Yeah, so I read this one. Yeah. मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग. मतलब अपने में तो इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अगर देखा जाए तो ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि कलर कुछ और है, सोच कुछ रहे हो, काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्टिंग एज एन एनालाइजिंग द पर्सनैलिटी और समथिंग. बट इवन कबीर वांट्स वन कलर काइंड के. मुझे वो एंगल काफी इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई वंडर्ड इफ देयर वाज एनीथिंग हिडन in that I could not see, because otherwise it's very direct. You are on mute. Yeah. मैं पूछ रही थी, what is the direct hint that you are getting from these lines? Yeah, that's a good one. So in the sense, being what we are, and especially in our households and all, especially in India, we really put a lot of stress on, say, taking a bath and kind of grooming oneself, right? Like beautifully we want that picture to be there, कि everything is pretty clean and nice and tidy and well groomed. So man mela tan ujla, like what you think inside
like you could be like just thinking horrible things or doing like regular petty stuff, but on the face of it you look beautiful. Bagula kapti ang, जो बगुला है, like as in the that bird ना, जो कि सफेद कलर का होता है, and he stands with his eyes closed ना, one eye closed or something, फिशिंग फिश के लिए, और जैसी फिश दिखती है वो एक सेकंड में नीचे होके उसको उठा के खा लेता है. देखने में वो बहुत पीसफुल सा एक सेंटली बर्ड लगता है. तो तासो तो कौवा भला, के ऐसे बगुला से तो एक क्रो बेटर है, जो कि दिख रहा है कि आई हैव बैड, वो मतलब आई एम ब्लैक एंड आई डू, you know, I would be mean if I have to be mean. So as in having a, वही जो तो ना, जो ऐसे दिख, जैसा है वैसा आप दिख रहे हो और कर रहे हो. अगर चोर हो तो बोल रहे हो कि हाँ भैया मैं चोर हूँ, लाइक जो भी, आई नो, लाइक एक्चुअली मैंने कुछ एक सीरियल देखा था उपनिषद का, उसमें कोई था चोर जो कि कह देता था कि मैं, आई डोंट नो कौन सा चोर, कुछ नाम था उसका, तो मेरे दिमाग में वो स्टक रह गया. या बट आई, Yeah. Any reflections on this, Sambhav and Gurpreet ji? No, Monica. Yes, hi Gurpreet ji. Hi. You can continue, Monica. Would love to hear from you. Okay. Yeah, so just extending on what Taru you shared. तो ये जो ऊपर ऊपर से जो हम बन जाते हैं और अंदर से हम अपना खुद का ही अपने आप को छुपाते हैं और खुद से छुपाते हैं, सबसे बड़ा तो ये खुद से छुपाते हैं. इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा होता है ना, सबसे बड़ा हमें लगता है कि हम लोगों को फूल कर रहे हैं बाय पुटिंग अप अ साफ इमेज इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड अ होल लाइफ टाइम passes by and we are always trying to adjust ourselves to that image कि किसी को ये ना लगे कि मैं बुरी हूं, है ना, किसी को ये ना लगे कि मैं अच्छी नहीं हूं, और अंदर क्या घपला चल रहा है उसको मैं खुद ही नहीं देख पाती. मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी और को समझा दिया कि मैं ठीक हूं तो मेरा काम खत्म, मुझे ये लगता है. बट हमारा काम वहां नहीं खत्म होता, ये हम सबको पता है. एक जैसे ठसक अंदर होती है ना, एक रेस्टलेसनेस सी बनी रहती है, और वो बहुत शुभ रेस्टलेसनेस है कि बनी रहे, क्योंकि जब तक हम अपने प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते कि एक एक मूवमेंट जो हमारे अंदर हो रही है, मेंटल मूवमेंट, इमोशनल मूवमेंट, जब हम एक एक मूवमेंट के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो जाते, तब तक वो रेस्टलेसनेस बनी रहती है, यू नो. तो वी फील दैट इट हेल्प्स टू पुट अप एन इमेज एंड टू मेंटेन एन इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, but it's only a feeling, and when we investigate that feeling we see that it's not really helping me or benefiting me, even the other person. It never benefits the other person if I'm just trying to be an image of myself and not the real transparent person that I am. मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, कपट करता है बगुला, हाँ, जो वो एज यू वर शेयरिंग, यू नो, एक आंख बंद करके खड़ा रहता है एंड वेरी पीसफुली साइलेंटली कि कहीं से कोई कह नहीं सकता कि ये कोई मैनिपुलेशन कर सकता है. और हमारी भी मतलब ऊपर ऊपर से तो यही हालत है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जो हम काफी सेंस कर सकते हैं, हम एक दूसरे की, द मोर वी बिकम सेंसिटिव टू अवर ओन इनर मूवमेंट्स, मुझे लगता है दूसरे की भी मूवमेंट्स, दूसरे के वर्ड बहुत इजीली सेंस हो जाते हैं. द ओनली थिंग इज दैट जब तक मुझे अपने अंदर के मूवमेंट्स के बारे में नहीं है सेंसिटिविटी, सो आई फील कि ओ माय गॉड मुझे पता ही नहीं लगता, सब मुझे उल्लू बना के चले जाते हैं ना, ऐसा लगता है. बट वो सिर्फ यही है कि क्योंकि अंदर की तरफ वॉल है इसलिए बाहर की तरफ भी वॉल है. बट द मोमेंट आई बिकम सेंसिटिव माई ओन मूवमेंट्स, आई ऑल्सो सी दैट जब भी बाहर से मुझे हल्की सी लगती है फेकनेस या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, then I am able to sense it. And then he is saying, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग. तो इसमें अगेन फायदा किसका है तन मन एक ही रंग होने में? सिर्फ मेरा. नुकसान किसको है? सिर्फ मेरा. लगता मुझे है कि अगर मछली मैंने पकड़ ली तो मेरा फायदा हो गया, है ना, यही हमें लगता है कि अगर मेरा पेट भर गया तो मेरा फायदा हो गया. बट वो जो पेट भरता है वो सिर्फ कुछ पल के लिए भरता है, पेट फिर खाली हो जाता है. पेट की तो हालत ही ऐसी है कि कुछ खाया तुमने, वो पचा और फिर खाली हो गया. तो अगर हमें लग भी रहा है कि बगुला बनने से या इमेज क्रिएट करने से और मेंटेन करने से हमें फायदा हो रहा है,
तो वो फायदा भी बड़ा टेम्परेरी फायदा है, उसमें ऐसा कोई it's not a lasting contentment that I'm going to get out of that little फायदा. So कबीर कह रहे हैं तासो तो कौवा भला. अब कौवे के साथ क्या हो रहा है कि उसको ना कोई प्रिटेंस नहीं करना पड़ रहा, उसको तन मन एक ही रंग है कि भैया एज यू सेड कि आई कैन बी मीन ऑल्सो क्योंकि मेरा रंग ब्लैक ही है, मैंने कोई पोर्ट्रे नहीं किया कि मैं साधु बन चुका हूं कि मैं आई कैन नॉट स्वे फ्रॉम द पाथ. सो इसमें यह है कि वी आर अलाउइंग अवर सेल्व्स that I can make mistakes, I will be making mistakes. Don't take me as a saint. Now, ऐसा नहीं है कि saints do not make mistakes. It's the image in our heads that we create about saint that oh my god, अगर ये संत है तो ये नहीं कर सकता, है ना? तो उसमें हमें भी फायदा है. फायदा ये है not to have any image about ourselves. फायदा ये है कि then we allow ourselves to be fluid and to go through all experiences of life. है ना, चाहे वो एक कपट वाला एक्सपीरियंस है, चाहे वो अलग इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस है. सो वी अलाउ ourselves to go through that fluidity of life, to taste the rasa in each movement. And then also what happens is that I am not draining any energy in maintaining any image. So I can live, all the energy can go through in living a life rather than putting up to an image. Yeah, any further reflections are welcome, anyone. I have a question. So basically, when you said ki saints do not make, it's not like saints do not make mistakes. So what is it then? How do you say that this person is a saint? I mean to say, then what quality of saint does makes him stand apart from a non-saint, a sinner, and makes him a saint? Beautiful. Sambhav, would you like That's to the question. on it? Would you like to say something on Sorry? it? What do you think? कि क्या चीज है जो एक I'm not pretty sure. कोई बात नहीं, अनश्योर होके भी बताओ, whatever you. I mean, मतलब सी अगर कोई सेंट एक्चुअली सेंट है, मतलब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव डेफिनेशन, बिकॉज ऑब्जेक्टिवली तो आप सिनर बता सकते हो कि भाई किसी ने हेर फेर करी, किसी ने काले काम किए, तो वो सिनर हो गया. बट सेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेंटली फीलिंग आती है अपने अंदर, तो आई वुड से कि मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत ना पड़े. मतलब इन द सेंस की सेंट की कोई क्वालिटी अटैच करना बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से सेंट को. क्योंकि जैसे आपने जैसा कि कहा कि अगर कोई सेंट, जैसे अगर हम ये कहें कि सेंट्स डू मेक मिस्टेक्स, तो सेंट्स अगर मिस्टेक कर रहा है तब भी वो सेंट कहला रहा है, या मे बी ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ सेंट और somebody else is calling him a saint. तो कोई चीज तो है जो कि बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें आप बहुत ज्यादा तर्क नहीं कर सकते. तो दिस इज व्हाट आई थिंक. Anyone else on this? Any reflections on this? I think something that's coming to me after listening to Sambhav is that actually हमें बहुत आदत है चीजों को बॉक्स करने की. ये अच्छी चीज हो, ये बुरी चीज हो, ये गलती है, ये बहुत बड़ा पुण्य है. तो आई थिंक वी मेक थिंग्स हैवी. बट एक जैसे इफ आई डोंट नो, बिकॉज समहाउ हर शब्द के साथ कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं. तो अगर मैं सेंट बोलूं तो आई सी लाइटनेस, कि जो भी किया एक लाइटनेस में किया, काइंड ना कुछ एक भार कैरी करके ना पास करना, मतलब एक स्पॉन्टेनियस लाइटनेस. एंड या बस आई डोंट नो, लाइटनेस को आ रहा है कि क्या होती है मिस्टेक, राइट? समथिंग दैट मेक्स अस लर्न कि हाँ, मतलब दे ऑल्सो, बिकॉज दे आर इन द ह्यूमन बॉडी, दे वुड ऑल्सो have to, I don't know, go through different things. but वो उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते जैसे हम बैठ जाते कि अरे ये देखो मुझसे क्या हो गया टाइप. लाइक कि एक मस्त वो है कि like they say कि जंगल का राजा मेरा बाप है टाइप्स ना, कि he is my father, I'll just live like I own the jungle types na. But obviously not in an obnoxious way, but in a playful, joyous, light way. That's I guess what's Yes, beautiful.
Anyone else? Shilpi, would you like to share if you are around? Yeah, I think what comes up for me is that the difference between like Sambhav said, sinner and saint. What comes up is that it's not about the action; it is about the noticing. Like the sinner is doing, and he's fully into it, and he's doing, and the saint is the one who can see. तो मेरे हिसाब से देखने का फर्क है और इधर जो ये सेंट ही है जो देख रहा है कि बगुला कपटी है कि एक उजला है और एक काला है और उससे तो कौवा भला जो मतलब अंदर बाहर एक ही है पर टू मी द सेंट इज द वन हु इज एबल टू सी कि ये सफेद है और ये काला है क्योंकि जिस तरह से हम ज्यादातर जीते हैं हमें उतना वो भी समझ आता नहीं है. Yes, beautiful. Yes, just extending on and elaborating of what Taru has shared and what you have shared, Shilpi. किसी भी एक मोमेंट में I can be a saint. किसी भी एक मोमेंट में I can be a sinner. And what Taru was sharing and what Shilpi was sharing, exactly just going in on those lines, I would say that if I see whatever happens in me, whether I make so-called a mistake or go through a failure, if I'm able to see it as a life experience, if I am able to learn my lessons through it and put it in my stride, take it all in my stride and be, as Taru was sharing, be light about it, that कुछ ऐसा महान भसड़ नहीं हो गई, कुछ भी नहीं हो गया ऐसा. देखो, सबसे बड़ा जो हमारा सिन है, सबसे बड़ा अपराध तो हो चुका है. सबसे बड़ा अपराध ये हो चुका है कि हम अपने परम तत्व को भूल चुके हैं. उससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता. So now whatever life experiences come, they will actually be always auspicious. Why? Because कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे बार बार I will be forced to remember who I truly am. बार बार अपने एटीट्यूड को करेक्ट करने का मौका मिलेगा. बार बार लगेगा कि फिर से अंदर झांकूं, देखूं जरा क्या चल रहा है. So as Shilpi was also sharing कि जो एटीट्यूड है ना, saint and sinner may go through a same experience, but the attitude I have in that moment, how do I go through that life experience. और जो normally हम क्या होता है कि हर चीज को हम चिपका लेते हैं अपने मन पे, हम हर चीज को अपने मन का बोझ बना लेते हैं. So what in any moment, if I am in an attitude of saint, I will not be chipkawifying it on my head. Yes, I went through that experience. Yes, I had my lessons to go through that experience. Now move on. Let's go on. Let's go on. So there is this extreme life force, the power that, keeps on guiding the light, then guiding the path then, है ना. और मुझे लगता है यही जो I'm just kind of extrapolating on what you already have shared, both of you, that कि जो चिपचिपा क्वालिटी का मन होता है ना, जो हमारा यूजुअली में रहता है. तो अब सिनर किसको कहते हैं? देखो, अगर हम सिनर की भी बात करें, हम सिनर किसको कहते हैं? वन हु हैज डन समथिंग व्हिच ही नाउ थिंक्स ही शुड नॉट हैव डन. नाउ अगर आप देखो, हम सब ऐसा करते हैं जिंदगी में कि भी लेटर रियलाइज कि ये नहीं करा जाना चाहिए था. And now what is happening is it is heavying my mind, burdening my mind. Oh my God, how on earth could I do that? How on earth could I do that? तो अब मेरे चिपचिपे मन ने उसको आइडेंटिटी बना लिया, कि ये मेरे से कैसे हो गया, ये पाप मेरे से कैसे हो गया. अब वो भरा हुआ है, वो 10 साल से मेरे ऊपर लदा हुआ है. And I consider myself as a sinner. Now a saint may do the same thing, but he will learn through the same thing and he will say, okay, हो गया. I got to know a lot about myself in through this life movement. Thank you, और अपने आप ये थैंक यू निकलता है, किसी ने फोर्स करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि जब कोई भी लाइफ सिचुएशन आपको अपने बारे में बता के चली जाती है, आप अंदर से एकदम से कृतज्ञ फील करते हैं उसके प्रति, है ना, कि अच्छा हुआ बता दिया, बहुत दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अच्छा हुआ बता दिया. अब जब मैं इस चीज से निकल चुकी हूं, अब मेरे ऊपर कोई चीज चिपक नहीं सकती. तो क्वालिटी ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है ना, इन विच मोमेंट आई हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइट काइंड ऑफ अ माइंड, इन विच मोमेंट माई माइंड इज वेरी स्टिकी, वेरी चिपचिपा, कुछ भी आके चिपक जाता है ना, कुछ भी दिमाग का बोझ बन जाता है. So I would say there is no really a saint or a sinner.
एट लार्ज जब हम पूरी एक लाइफ देखते हैं किसी बंदे की, तो लगता है कि ज्यादा मूवमेंट्स वो लग रहे हैं जो सेंटली कैरेक्टर के हैं, तो हम उसको नेम दे देते हैं कि ये संत हो गए, महापुरुष हो गए। और देना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कितने लोगों का जीवन जगमग किया है ना, तो वी आउट ऑफ अवर ग्रेटफुलनेस वी गिव देम दिस नेम। बट आई फील देयर इज नो सिनर apart from myself considering me own as the sinner that मेरे से भारी पाप हो गया हो, या अगर आप उल्टे में ले लो कि मैंने इतना महान काम कर दिया। अब वो ऊपर ऊपर से देखने में लगता नहीं है कि वो सिन है, एक्चुअली में वो भी सिन है, क्योंकि वो मेरे मन का बोझ बन चुका है, यू नो, कि वाओ आई एम सो ग्रेट, यू नो, आई कुड डू सो मच। जबकि काम तो एक ही चीज करवाती है, वो है ग्रेस, उसके अलावा हमारी सांस भी नहीं चल सकती, है ना। So yeah, anything else? Please share. Yeah, one thing that came to me while you were talking was, like again looking at my own self, like you so beautifully put, कि अपने अंदर ही सब दिख जाता है। तो when it's like the center of operation, like when I am doing something कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, मेरे पे कुछ add होगा, कि like whatever kinds के कुछ स्पेशली मटीरियलिस्टिक गेन में जो भोग की फीलिंग से जो मैं कुछ करती हूँ, दैट काइंड ऑफ फील्स कुछ, बिकॉज ऐसा लगता है कि इट विल कंप्लीट मी, इट विल एड ऑन टू मी, तो वो एक व्यर्थ का एक जर्नी जिसे हो गया, उसको आई वुड मे बी क्लासिफाई एज समथिंग दैट वाज नॉट नीडेड, अगेन आई डोंट नो सिन और नॉट सिन, बट एक होता है ना कि एक अपनी फुलनेस में एक चीज कर रहे हो कि आउट ऑफ just sheer joy, that I would classify as the। जो आपने कहा ना कि जब किसी भी लाइफ सिचुएशन में ऐसा लगता है कि इससे मुझे कुछ मिल जाना है, कुछ ऐड हो जाना है, या कुछ खो जाने से कुछ कम हो जाना है ना, तो ये चीजें मैंने देखा है, ये चीजें ना बहुत ज्यादा पर्दा क्रिएट करती हैं इन मी एंड बिटवीन मी एंड माय फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस, जनरल स्टेट ऑफ लाइफ। whenever I put so much of burden of expectation on any other person or material life situation, पैसा भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कि अगर ये मिल गया तो वाह वाह, और अगर नहीं मिला तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाना है। आई थिंक दैट क्रिएट्स अ वेल बिटवीन दैट हैप्पीनेस दैट वी ट्रूली आर, है ना, और वो हैवीनेस हमें सेंस होने लग जाती है, फील हो, जो अब सेंस करना शुरू कर चुका है इस हैवीनेस को, उसको फील हो जाएगी कि यहाँ कुछ मामला घपला चल रहा है। So it's beautiful to feel that uneasiness that crops up. Yeah, beautiful. Monica, इससे इतना related नहीं है, but I was just reminded of something that I wanted to kind of discuss. जैसे yesterday I was listening something, उसमें टॉपिक आया भोग, जैसे जो वर्ड है ना, तो उसमें उन्होंने बोला कुछ रामायण का कुछ चल रहा था कि to actually get, I don't know, aside from bhog, I don't know what word he used, you'll have to stop going for happiness or sadness. मतलब जब तक आपको है कि कुछ ये मुझे सुख देगा या दुख देगा, उससे वो हल्का सा भी, अगर आप if you are doing anything for your comfort, for your convenience, for your happiness, anything that would classify as bhog, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने इसको ऐसा देखा नहीं था, बिकॉज somehow भोग feels like consumption kind, na, but anything that is making me more comfortable is bhog. So I just thought it was, yeah. You know, it's really interesting. The more we get to know about these things, ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि we are living for ourselves, but we are actually not really living for ourselves, है ना। ऐसा लगता है कि अब ये बॉडी के लिए जिए जा रहे हैं, है ना, और हमें क्योंकि ये लगता है कि बॉडी मैं हूं, इसलिए पूरी जिंदगी एक बॉडी के लिए जिए भी जाते हैं, और तब भी एक खालीपन सा रहता है, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता कि इतना खालीपन क्यों है जब मैं बॉडी के लिए जी भी रहा हूं। तो अगर मैं बॉडी होता और मैं क्योंकि बॉडी के लिए जी रहा हूं, तो फिर ये खालीपन भर जाना चाहिए था, है ना, फिर लेकिन ये क्यों अभी भी क्यों है वो सूनापन। काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब हमें पता भी नहीं है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, और हम कितने उसके लिए कहते हैं, मतलब कितने जोश के साथ कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, यू नो, मेरे को अपने लिए चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग कि and then we also declare that we know what self love is. I think we don't really know. I think we must discover what really self love is.
है ना. As you said कि if I'm caring from my comfort for my, you know, all the financial material needs, even then, and I have seen this emptiness, and I'm sure you all have experiences. Most wealthy rich people we have come across, they have the biggest void of all of this emptiness, you know, that it is there, yes, it is there, and then we try to fill it up with alcoholism or addiction or, you know, all kind of stuff, more and more relationships, लेकिन फिर भी नहीं भरता. Yes, anything else from anyone, or Taru, you have any other couplet, or I shall... am remind. Yeah, Sambhav, please share. Yes. Yeah, I have a couplet from Kabir. So it's like कि कबीरा जब पैदा हुआ तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए. तो ये काफी, इसमें जो करनी है, जिस कर्म की बात हो रही है, वो कर्म समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा ऐसी करनी जो कि वो की जाए अगर, तो हम हंसे जग रोए. तो ये इसका, इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन और या कुछ चाहता हूँ. तो संभव अभी जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, अपने खुद के जीवन पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो. अभी जिस तरह का आप जीवन जी रहे हो, उसमें क्या लगता है, आप हंस रहे हो या दूसरे लोग हंस रहे हैं, या आप रो रहे हो और दूसरे लोग मजे ले रहे हैं? अभी तो मैं ही रो रहा हूँ. अभी तो मैं ही रो रहा हूँ. मुझे नहीं पता लोग हंस रहे हैं नहीं, लेकिन मैं तो रो रहा हूँ. और जब खुद को रोते हुए देखता है तो क्या जिन मोमेंट से मुझे हंसी आती है, मुझे हंसी आती है, मुझे खुद हंसी आती है. जितना मैं अंदर से दुखी होता हूँ उतना हंसी आ जाती है. हाँ, हाँ, या. तो मतलब दुख भी है लेकिन हंसी भी है, राइट? हाँ, दुख भी है लेकिन हंसी भी है. Anyone else on और this? ये तो मैंने आपसे कितनी बार डिस्कस किया, मतलब जो मेरे, या, हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने आपसे कितनी बार डिस्कस भी किया है, मतलब आप बेहतर जानते हो कितना मेरे डाउट्स, मेरे जितनी भी चीजें जो मुझे परेशान करती हैं, मगर हंसी भी आती है साथ में. क्या करूं? क्या करूं? हंस ले भाई, किसने मना किया? या anyone else on these two lines what Sambhav has shared? I think what I take this as is like, एक तो ये बिल्कुल simple हो गया ना कि when you are born, because you are born, the world is happy कि okay, you know, they have a child and stuff, और जग हंस रहा है और हम रो रहे हैं because मुझे फर्स्ट टाइम इसका काफी सिंबोलिज्म लगा कि मैं कहाँ आ गया टाइप से रो रहा हूँ, बट क्योंकि हम तो एक ऑक्सीजन और लंग्स को फिल करने के लिए इसको हम मटीरियलिस्टिकली फिजिकली देखते हैं, बट गॉड नोज व्हाई वी आर क्राइंग. और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरो. यू नो हाउ दे से कि इतना जी लो कि जीने का एक मतलब आप कुछ लाइक यू नो हाउ आई गेस आचार्य जी से कि जब वो आए लेने तो कोई बच्चे ही ना जिसको उसने लेके जाना हो, तो वो थोड़ा सा फील है कि ऐसी करनी कर चलो कि इस तरह से जियो कि आप रोग रो रहे हैं कि अच्छा भाई बॉडी खत्म हो गई, बट यू आर जस्ट यू नो फुल ऑफ जॉय एंड दिस. दैट्स व्हाट आई थिंक. Yeah. Anyone else? I also feel that this second sentence, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए. So I think, you know, when there is somebody who lives free in front of our eyes, जैसे हम सब तो रो ही रहे होते हैं, जैसे सब हमने बोला, you know, we cry while we know. So, but if there is somebody who's living in front of us
and he or she is living free, you know, like clear and free. So it is such a magnetic attraction. You know, how is it possible? Yeah, what do they know that I don't know? But more than that, it is just that, oh, this is also a possibility. And then when such a person, he or she is completely free and they're living and they symbolize something for the rest of us. And then when it is time to go, because they're inhabiting, you know, there's a body that we see and the body has to go. When the time is up and, you know, जब मौत का समय है, उस समय the person is free. He's not worried, मैं मर रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा है. वो हंस रहा है, लेकिन जग रो रहा है कि एक ही तो था जो कुछ दिखा रहा था, जिससे कुछ समझ आ रहा था. And now he or she is no more, क्योंकि we a lot of times the way we live, we need that physical presence, you know, उसके बिना हमें कभी कभी नहीं समझ आता. So I feel that, you know, you feel that you lose that physical connection, and the rest of us cry when that person departs, you know, like a Kabir departs. So, and of course आने का तो यही है कि लोग celebrate कर रहे हैं और मैं रो रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फंस गया. Yeah. You know, एक तरफ से बात बिल्कुल सही है कि हम जहां से हम आते हैं, मुझे एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं पता कहाँ से हम आते हैं, बट जहां से हम आते हैं और जहां हम आ जाते हैं, तो अ सेंस ऑफ वो तो आ सकता है कि कहाँ फंस गया, बट I think slowly we realize that it is our own decision. Nobody has thrown us here, है ना. क्योंकि काफी बार ऐसा भी फील होता है कि क्यों फंसा दिया, है ना, ऐसा फील होता है. और जो वो हमें फील करता है कि क्यों फंसा दिया, वो ईगो के अलावा कुछ नहीं है. वो ईगो ही फील करती है कि क्यों फंसा दिया, हाँ, क्यों मजे ले रहे हो मेरे, क्योंकि ईगो ही सेपरेशन फील करती है ना. ईगो के अलावा तो कोई नहीं है. बच्चा एक जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, अभी उसने सेपरेशन फील करना शुरू नहीं किया है, तो उसको तकलीफ भी बहुत कम है. उसकी लाइफ में मेंटल इमोशनल सफरिंग अभी प्रवेश नहीं करी है. But the slowly as the ego develops and I realize that, oh my god, I feel so separate and limited and little, you know, and in the middle of all many confusions and problems, why on earth would you do that to me? हाँ, तो ये एकदम से चीख पुकार एक निकलती है. बट आई थिंक वो चीख पुकार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से एक फिर से काइंड ऑफ यूनाइटिंग पॉसिबल होती है. अगर चीख ही नहीं डेवलप होगी तो यूनाइटिंग कैसे होगी? और ये यूनाइटिंग भी जो है, ये ऐसी है कि ऐसा नहीं है कुछ हो जाना है, बट ये है कि वो ना यूनाइटेड होने का पर्दा गिर जाना है ना. एक ये इस चीज पे अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट आई एम समथिंग सेपरेट देन द सोर्स और देन द होल एग्जिस्टेंस. वो जो पर्दा है उसका धीरे धीरे गिर जाना, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर. तो यूनियन होना नहीं है, ऑल्दो इसको नाम देते हैं यूनियन, होना नहीं है, कुछ हो नहीं जाना, बस लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस विल बी कीप ऑन शेडिंग. तो एज यू सेड, यू नो, कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और जग बड़ा खुश होता है कि, यू नो, समथिंग न्यू इज हैपनिंग, यू नो, समथिंग न्यू, अ न्यू पर्सन इज बीइंग बोर्न. एंड दूसरा ये भी हंसी आती है, खुशी होती है, क्योंकि हमारी डिजायर्स, है ना, मैनिफेस्ट, दे आर काइंड ऑफ ग्रांटेड और फुलफिल्ड. नाउ वी हैव समथिंग दैट वी वांटेड और नॉट वांटेड इन आवर लाइव्स. ऐसी करनी कर चलो हम, एज यू वर शेयरिंग बोथ ऑफ यू नो, तरु एंड शिल्पी, यू नो व्हाट यू शेयर्ड, कि ऐसे इंसान या ऐसे लोगों का हमारे आसपास होना जो अपने जीवन को डे इन एंड डे आउट, even remaining in the middle of the world, not in any other forest or anywhere, in the middle of the world, if they are like their own life is a guiding light for us, it makes actually a lot of difference when they leave or depart, as you shared that, you know, कि रोना इसलिए आता है क्योंकि दर्द होता है कि एक बंदा, as you were sharing शिल्पी, just reiterating, कि अब मैं किसको, you know, किससे कनेक्ट कर पाऊंगा. लेकिन मजे की बात यह है कि जहां चाहा वहां रहा. यू नो, अगर विलिंगनेस होती है, हम में एस्पिरेशन होती है टू लिव अ लाइफ मोर फुल ऑफ लाइट एंड इल्यूमिनेशन, तो हमें गुरु पे गुरु और मास्टर पे मास्टर मिलते रहते हैं ना, कंपनी मिलती रहती है. ऐसा कंपनी का हमें लैक फील नहीं होता. दैट्स व्हाट आई फील. या
I think rest all you've already, both of you have shared. And if there are any further reflections from anyone, please share. और दूसरा एक और भी चीज इससे निकल के आ रही है कि हमें रोते हुए जीवन बिताने की कोई खास जरूरत नहीं है ना. वी आर नॉट कंपेल्ड दैट लाइफ इज अ बर्डन एंड लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी, है ना. तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसको जल्दी से जल्दी अगर हम इस सेडिस्टिक रस को अगर त्याग पाए, है ना, तो वी कैन actually begin to live a life which is more full of light and illumination, and also what I really want to do, and what I really want to spend my time into, and not waiting for some future कि कब आएगा 5 साल में I will be prepared to live such a life which Kabir points to. और वो 5 साल के पहले ही अगर तुम प्यारे हो गए परमात्मा को तो हो गए, आधी रह गई. अब वो अलग बात है कि द जर्नी विल कंटिन्यू, बट जो अभी का समय था वो जी सकते थे, है ना. उसमें मरने की जरूरत नहीं थी. मरते रहना जीवन नहीं है. तो ये अपने आप को ऑल्सो टू काइंड ऑफ रिमेम्बर इन वन सेल्फ दैट आई एम नॉट सपोज टू सफर हियर, आई एम सपोज टू लिव बिफोर आई डाई. मोनिका, एक चीज और मुझे याद आई कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए. सो इट फेल्ट लाइक कि जग तो रो ही रहा है क्योंकि किसी को जीना आता नहीं है, पर वो हंस रहे हैं कि कोई पैदा हुआ है, जस्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन, हाउ वी फाइंड डिस्ट्रैक्शंस टू बी हैप्पी अबाउट. So the jug itself is not very happy, and this is not joy from the jug. It's just a temporary distraction from their own, burdened living. जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो गया, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बट उनके लाइफ में उसका कोई मतलब थोड़े ना होता है, वो तो 2 मिनट का डिस्ट्रैक्शन. जैसे तरु ने एक बार बोला था क्रिसमस का कारण ना कि सर्दियों में लोग बहुत परेशान हो जाते थे, तो क्रिसमस फेस्टिवल उस समय कर दिया गया है, जैसे द डिस्ट्रैक्शन दैट सुसाइड रेट घट जाएगा. That day I shared with Monica, और कि एक बार Facebook पे I saw something कि the dad and 2 mamas are like dancing, like full on dancing. उसमें था कि like first time dad and mamus type ना, और वो ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे कि मतलब भगवान सामने आके खड़े हो गए. तो तभी भी came out so strongly to me कि how we are looking for these moments of whatever, कि कुछ तो अच्छा हुआ, एक एक बीती हुई उस वाली जिंदगी में कि you find कि यार इसमें तो मैं बस like they were overwhelmed with joy के Yeah, so I'm sharing something on the screen. एक बार देखना. Yeah, I loved this. I found a book in my own place, and this was something which I really loved. There is also this English translation for us to understand. चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है. So everybody keeps on saying कि one day we will reach heaven, one day this will happen, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे. जो जन एक परमिति नहीं जाने, बातनी ही बैकुंठ बखाने. जब लग मनी बैकुंठ का आसा, तब लगन ही हरि चरण निवासा. कहे सुने कैसे पतियाए, जब लग तहां आप नहीं जाए. कहे कबीर यहू कहिए काही, साध संगति बैकुंठ आही. So the English translation, I would not, obviously there were many words in this language which I would not really understand or fathom, but the English one was so beautiful. Let's go, everyone keeps saying, as if they know where paradise is. But ask them what lies beyond the street they live on, and they will give you a blank look. So मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं. अपनी स्ट्रीट के आगे का ही आइडिया नहीं है और पैराडाइज की बात कर रहे हैं कि वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां पहुंचेंगे. If paradise is where they are heading, paradise is not where they will end up. This was also very interesting.
And what if the talk of paradise is just hearsay? What if कि वो सिर्फ खुद ही भूले भटके हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता कि सच्ची में ऐसी कोई जगह है कि नहीं है. You better check out the place for yourself. As for me, says Kabir, if you are listening, as Kabir says na, suno bhai sadho. As for me, says Kabir, if you are listening, good company is all I seek. So this was very kind of warm for me to read it, their words. So I'm inviting reflections if you have any reflections on these few lines. नो ऑल्सो जब हम सीकिंग की बात करते हैं ना, जैसे एक तो हम इन जनरल लाइफ में भी वी ऑलवेज कीप ऑन सीकिंग, है ना. कहीं किसी से खुशी मिल जाए, कहीं किसी से अप्रूवल मिल जाए, कहीं कोई मनी वाइज कुछ हो जाए, कहीं कोई सेटल हो जाए, कुछ हो जाए. और जब हम इफ वी टेक दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, वी सी दैट यहाँ भी माइंड की जो दुर्दशा है वो सेम ही रहती है. यहाँ भी वी आर ऑलवेज सीकिंग, है ना. एक सीकिंग कंटिन्यू रहती है कि कहीं पहुंचेंगे किसी दिन, कुछ होगा मेरे साथ शुभ, जो अभी का जो है दुख है वो सह लो. तो ही इज एक्चुअली गिविंग अ स्लैप ऑन द फेस कि अगर वो जो कुछ है जो तुम कहते हो कहीं पहुंचोगे, तुम अपने आप चेक करो ना कि वो कहीं है कि नहीं है. तुम उनकी बातों में क्यों आते हो? और कबीर अपनी तरफ से बड़े निश्चिंत होके कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो नहीं जाना, अगर तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, मेरे को तो यहीं पे ठीक है जहां पे मैं हूं. Good company is all I seek, that the path is enough for me. I'm not seeking to reach to any goal. So the quality of mind has been transformed. A seeking mind, kabhi kuch hoga jo mil jayega, kabhi kuch hoga jo fulfill. So that quality of mind has been, as if it seems that it's kind of a transformation of that quality. So yeah, with that, any reflections, please share. मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ईशावास्य उपनिषद में जो सबसे पहला जो दो क्या बोलेंगे उसको, जो 18 जैसे वो क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा है, 18 दोहे हैं या 18 जो उनके सूत्र हैं, वर्सेस. हाँ वर्सेस हैं. तो उसमें सबसे पहला वर्ष ये है कि हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए. और जहां तक मेरा ख्याल है कि ये जो शायद गायत्री मंत्र है, नहीं सॉरी, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसमें भी यही है कि मुझे मैं जब बिल्कुल सूखा पत्ता जैसे पेड़ से गिरता है, मेरे को उतनी उम्र दे कि मैं जब बिल्कुल ही सूख जाऊं तभी मेरे शरीर की जान निकले. तो ये है. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए. और पहले हम भी ऐसी कहते थे. आपने अक्सर देखा होगा कि एक बड़ी आम कहावत है, हे प्रभु तू मुझे जल्दी जल्दी उठा लेगा. तो पहले जब हम श्री अरविंद से जुड़े हुए नहीं थे तो लोग भी आज अक्सर आप बुढ़े बुढ़ियों को देखेंगे या यंग मैन को देखेंगे या जो परेशान है, हे भगवान मैं तो बस प्रार्थना में तेरे से ये इच्छा करती हूँ कि तू मुझे जल्दी से उठा ले. तो मतलब कभी कभी हंसी आती है और बेवकूफ वाली बात लगती है कि हमें एक्चुअली क्या है कि हमें ये नहीं मालूम कि जीवन जी किस लिए रहे, हमने जन्म क्यों लिया है. और कबीर दास जी भी ये कह रहे हैं कि जब उसकी पता लग जाता है तो फिर तो चीज ही कुछ और होती है. और मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन, मैंने शायद एक बार शेयर करा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे लॉस वेगास में सबसे महंगी शराब मिलती है, उस शराब से भी ज्यादा महंगी शराब का वो शराब का भी नशा जो है वो रात के 12-1-2 बजे उतर जाएगा. मगर ये जो अध्यात्म रूपी शराब है, या अर्थात हम इसको दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे और उसका जो आनंद आएगा तो उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया सकता. वो तो दिन पे दिन एक्सेलरेट करती जाती है और चढ़ती जाती है. तो सो मेनी थिंग्स. एक हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जितनी जल्दी वो संसार से डिटैच हो जाएं, और जबकि श्री अरविंदो कह रहे हैं हमें डिटैच नहीं होना, संसार में रह के संसार के लिए काम करना है. और ये चीज हमें हर उसमें क्लियर करनी चाहिए कि जो भक्ति के मार्ग की श्री अरविंद बात करते हैं, या सॉरी पूरी दुनिया जो बात करती है कि हे भगवान मुझे मुक्ति मिल जाए, तो श्री अरविंद ने बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसान शब्दों में लिख दिया है कि यदि हम अपनी मुक्ति की बात कर रहे हैं तो बाकी जो इस दुनिया में रह जाएंगे उनकी मुक्ति के लिए कौन काम करेगा.
श्री अरविंद की आजकल मैं लेटर्स ऑन योगा पार्ट 2 पढ़ रहा हूँ, और वो दैट इज स्पेशली फॉर साधना, प्रेम की साधना, कर्म के द्वारा साधना और ध्यान के द्वारा साधना। ये पूरे आर्टिकल्स हैं जो लेटर्स ऑन योगा। तो श्री अरविंद ने बहुत साफ शब्दों में लिख दिया कि मैं उस तरह की मुक्ति की कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें कि मेरी आवाज आ रही है तो कि साहब हम मुक्त हो जाएं। और वो तो ये जो एक जब हम इस चीज की विजन क्लियर हो जाएगा, हमारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों जन्म लिया है, तो ये जो दुख आता है या जो परेशानियां आती है, ये तो हमें और मजबूत करने के लिए और आगे ले जाने के लिए और उस चीज का जो पूरे जीवन का सार तत्व है समझने के लिए आती हैं, ताकि हम उन चीजों को समझें। और समझने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी शरण में जाने में या उसको प्राप्त करने में या उसको फील करने में या उसको समझने के बाद जो आनंद आता है, जो चीज आती है, वो तो कभी उसके अलावा और किसी चीज में दुनिया में आनंद है ही नहीं। क्योंकि जितने भी ये सामाजिक बंधन है, ये पूरी दुनिया जानती है कि इनकी जड़ में तो अल्टीमेट दुखी तो है ना। तो उस चीज को अगर हम समझ ले, उससे जुड़ जाए, उस कंसेप्ट को समझ जाए, और फिर उसके बाद हम जीवन जिए और कार्य करें, जैसे आप कार्य कर रही हैं और हम तनु जी हमेशा रेगुलर हैं। तो अगर इस तरह से सब लोग मिलकर इस चीज को, कंसेप्ट को समझें, तो फिर तो मजा ही कुछ और है जीवन जीने में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। Anyone else? Any reflections? Sachin, would you have anything to share at the moment? Okay. Taru, you want to share? No, I have a question. ये जो फर्स्ट लाइन है, चलन चलन सब कोई कहत है, कौन मतलब ये मुझे चलन, like I didn't get this चलन चलन. So actually exact जो इस लैंग्वेज से जो ट्रांसलेशन है वो तो मुझे अभी तक मिली नहीं है, सो आई वुड नॉट बी एबल टू गो देयर। लेकिन जो इसका आइडिया था, जो समझ में आया थ्रू द इंग्लिश, तो ये समझ में आया कि आप कहीं कुछ ऐसा करोगे साधना में तो कहीं पहुंच जाओगे, है ना, कि चलते चलते कहीं पहुंच जाओगे, कोई ऐसी दशा आ जाएगी, जैसे कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त हो गया या स्वर्ग मिल गया, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इस पाथ पे चलना शुरू कर दो ताकि मोक्ष प्राप्त हो जाए, कोई ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां मोक्ष हो। तो कबीर उस चीज को, बैकुंठ को और हेवन को, जहां सब बढ़िया ही बढ़िया है, उसको नकार रहे हैं कबीर कि ऐसी कोई जगह नहीं। You know, it's like जैसे when I was reading the history about him, तो basically उन्होंने बहुत ज्यादा ये जो एक religious practices के अगेंस्ट काफी बोला था ना, तो उसका फिर यही होगा कि तुम ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो इसमें आई थिंक ही इज क्वेश्चनिंग कि वो स्वर्ग है भी, तो उसको क्वेश्चन तो कर लो जो तुम इतने ताल में ताम झाम। बिल्कुल बिल्कुल वही। could be that, yeah. Yes, 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 yes. And one thing that came to me when you know Abhiji and you were like discussing, उसमें ये था कि जैसे आप lot of times when we are living, you know, like we use this word a lot ना कि time pass, कि चलो वक्त काट रहे हैं, कि टीवी क्यों देख रहे हो, वक्त काट रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो, वक्त काट रहे हैं। एंड वक्त काटने को एक बहुत उच्च स्टेट दी जाती है कि चलो दिस इज समथिंग दैट कीप्स देम एनग्रॉस्ड, है ना। बट वक्त काट रहे हैं एंड देन टुवर्ड्स व्हाट, कि टुवर्ड्स माय डेथ। मतलब ये कोई नहीं बोलता है ना, कि बिकॉज देन इट विल जस्ट बिकम टू ब्लेटेंट एंड टू रियल, कि अब मैं टीवी कैसे देख सकता हूँ अगर मैं ये बोलूँ कि टुवर्ड्स माय डेथ। बट दिस यूसेज ऑफ कि बस टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, उसका एंड जो कभी हम नहीं बोलते, आई फाइंड समहाउ उसका कुछ एक मुझे अंश वो दिखाई। Anyone else? ये जो तरु you talked about chalan chalan सब कोई कहता है, no? So one I think is definitely the questioning of the religious thing that you said, and the other in our everyday life it means that हर कोई बोलता है अच्छा अब स्कूल करो, अब कॉलेज करो, अब शादी करो, अभी बच्चे करो, मतलब चलो चलो आगे, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप, कि सब बोलते हैं कि चलते रहो, कोई रुक जाए, मान लो 1 साल का कोई सबैटिकल ले ले तो दुनिया ऐसे कहती है कि पागल हो गए हो क्या। तो सबको ही कह रहे हैं चलो चलो आगे बढ़ो, लेकिन किसी को नहीं पता कि जाना कहाँ है, नो, कि इससे कहाँ जाएंगे, nobody knows.
एक ये जो लाइन है मोनिका, 4th लाइन, जब लग मणि बैकुंठ का आसा, तब लगन ही हरि चरण निवासा। तो इसका मुझे ये समझ आया कि जब मन में बैकुंठ की आशा बनती है, आई थॉट दैट रियली इट मीन्स प्रोबेबली जिसको बोलते हैं कि राम धुन लगना, तब लग ही हरि चरण निवासा, तब हरि के पास हम जाते हैं, ये मतलब है इसका? क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में शायद इसका मतलब कुछ और बन रहा है। हाँ हाँ, तो मैंने भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका एग्जैक्ट ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला, है ना। तो जो आप कह रहे हो अराउंड दोज लाइंस ओनली, और आल्सो द वन थिंग दैट यू हैड शेयर्ड, यू नो, वी हैड शेयर्ड इन वन ऑफ द सेशंस, दाउ आर्ट द लव विद विच आई सीक थी, है ना। सो कह रहे हैं कि जब लग मणि बैकुंठ की आशा, जब ये यर्निंग पैदा होती है, जब ये लगन डेवलप होती है, वो लगन ही एज इफ यू आर एट द लॉर्ड ऑफ द हरि. So there is no other lord of the hari where you have to reach that लगन. और तभी विरह और yearning को इतना महत्व दिया जाता है ना, कि अगर ये longing तुम्हारे में डेवलप नहीं हुई इस ह्यूमन लाइफ में, तो तुम्हारा जीवन as good as it's as good as dead, you know, you are as good as dead if this longing does not take place in this life. So that is what I also understood from these two lines, कि वो जो yearning है या longing है और willingness towards that light, that itself is the feet of the Lord, you know. So there is no other place that you have to reach. Yeah. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसको हम श्री अरविंदो के मदर के लैंग्वेज में कह सकते हैं, जब ओपनिंग हो जाती है साइकिक बीइंग की, हमारी एक शब्द में कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ द साइकिक बीइंग्स टुवर्ड द मदर, तो वो ओपनिंग ही है कि जब, तभी हमें उसकी प्रभु शरण की, वो जो बाद में आपने कहा, ये एग्जैक्ट मीनिंग यही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि ये सही आपने एक्सप्लेन किया है, यही मीनिंग है इसकी, कि हमारी साइकिक ओपनिंग जब हो जाती है, तब फिर जीने का मजा आता है, फिर तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जी रवि जी। और ये बात ये भी हो गई ना, जैसे कि हम बात करते हैं सरेंडर, वी हैव टॉक्ड इन मेनी सेशंस, है ना, कि मेनी अ टाइम्स वी फील दैट वी आर लिविंग इन सरेंडर, लेकिन हमें आशा होती है कि इस सरेंडर से मिलेगा क्या, है ना, व्हेन विल आई हैव द बेनिफिट्स ऑफ सरेंडर। तो इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, यू नो, कुछ रियली हुआ नहीं है, क्योंकि एक बार इफ दैट ओपनिंग इन वर्ड्स ऑफ व्हाट रवि जी वाज शेयरिंग, और दैट लगन एक बार लव हो जाए, है ना, एक बार प्रेम डेवलप हो जाए इस पाथ के लिए, just that is enough, because that itself is so beautiful. What else you would then crave for? यूजुअली जो हम डे टू डे की लाइफ जीते हैं, वो हमें पता लगती है कि कहीं तरह से हम बहुत टुच्ची जीवन जी रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि बड़ा टुच्चा जीवन है, तो हमें क्या एक आशा रहती है कि अरे इस टुच्चे जीवन से कब मुक्ति मिलेगी, कब मैं जब वैकुंठ पहुंचूंगा, है ना। अब जब ये लाइफ शुरू हो जाती है टू लिव इन सरेंडर ऑल द टाइम, एज मच एज एक्सपैंडिंग सरेंडर, तो लगता है कि और दूसरी जगह चाहिए क्यों, है ना, जब सब कुछ यही है, तो फिर मेरा जीवन, अब मुझे जैसे होता है ना कि धीरे धीरे से टुच्चापना जो है वो जीवन से निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है कि अब क्यों चाहिए मुझे वैकुंठ, यू नो, कि क्यों जाऊंगा मैं, क्यों भागूंगा किसी और जगह के लिए। क्योंकि अगर हम डे टू डे लाइफ में अपने माइंड की हालत देखें, कि तो जहां पे भी हम होते हैं वहां हम नहीं होना चाहते हैं, है ना। मैं अगर अपनी लैब में हूं तो मैं घर में होना चाहूंगी, मैं घर में हूं तो मैं लैब में होना चाहूंगी, है ना। अगर बच्चे नहीं है तो बच्चे पैदा करना चाहूंगी, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहूंगी, शादी हो गई है तो डिवोर्स लेना चाहूंगी, मतलब जहां पे भी मैं हूं वहां मैं होना नहीं चाहती। लेकिन अब इस पाथ की जो लगन लग गई है मुझे, जो यर्निंग डेवलप हो गई है, दैट यस दिस इज द वे आई वांट टू लिव माय लाइफ, उसमें इतना एक जॉय ऑफ प्रोग्रेस होता है कि फिर आप किसी और एक्सटर्नल स्टेट की, प्लेस की, इवन इंटरनल स्टेट और प्लेस की आशा आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कि ये करने से कुछ हो जाना है, उसकी जरूरत फील नहीं होती। I want to say something. जैसे हम जब मैं MBA कर रहा था, तो I was studying this Maslow hierarchy need. Maslow कोई रहा होगा, उसने hierarchy need दी थी कि you have some basic desires, उसके बाद फिर आपको society की needs होती हैं, then you have a need for career, and then ultimately you have the self actualization which is completed.
बट मुझे ये चीज लगता है कि जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी सब कुछ अचीव नहीं किया है एज पर द सोसाइटी कमांड्स, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग आने लग जाती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू आस्क ऑल, जितने भी लोग हैं, मतलब व्हाट वुड दे वांट टू से ऑन दिस, कि ये हो सकता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग पहली आ रही हो, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले सारे लैडर को क्रॉस करें और फिर एंड तक पहुंचे। संभव ये हो सकता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है, आप फील कर रहे हो ना अपने आप में, है ना? तो अगर ये पूछना कि ये हो सकता है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ हो रहा है। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है ना? कोई देखो, जो अब्राहम मैस्लो ने लिखा बुक्स में, है ना, वो उसने जीवन को देख के लिखा। हमें बुक्स के हिसाब से जीवन नहीं जीना होता है, हमें जीवन के हिसाब से जीवन जीना होता है। सो अगर मेरे साथ हो रहा है, आई थिंक फॉर मी इट इज अ रियलिटी, है ना? तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कहीं से भी आपको अप्रूवल की जरूरत है कि अगर ऐसा सही है तो ही मेरे साथ हो रहा हो। अगर कहीं मैंने पहली बार तो नहीं सुना कहीं ऐसा एबनॉर्मल सी कोई चीज जो हो रही है। अगर एबनॉर्मल भी हो रही है तो मेरे साथ तो हो रही है ना। सो लेट्स गो विद दैट, है ना? या एनीवन एल्स? No, I wanted to say that in that Maslow's thing, some basic things are true. कि अगर मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, तो फिर अगर मेरे को कुछ और yearning हो रही है तो probably नहीं होगा। रोटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस बेसिक थ्रेशोल्ड के बाद, जिसको बोलते हैं कि सोसाइटी से अप्रूवल मिलना, या सोशल एक माइलस्टोन उसमें होता है ना, उसके भी 10 तरह के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं ना। इफ आई थिंक कि वो 10 के 10 चेक बॉक्सेस होने चाहिए, उसी के बाद आई एम एलिजिबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो आई थिंक दैट इज अ बिग शैम to keep one away from what really matters to the person. So I think, like Monica said, it is just really, following your own inner guidance in that way, because check boxes to kabhi pure honge hi nahi. I mean, even if somebody like Bill Gates or Elon Musk से भी पूछा जाएगा कि वो कौन से level पे हैं, तो it will be very hard to determine. Yeah, I also have a very small thought on this. Like, while growing up, my dad used to say that basic level of financial security has to be there for somebody to move towards adhyatma or seeking. काइंड के अगर आपके पास ये बिल्कुल बेसिक चीजों के लिए भी नहीं होगा इनफ, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे. यू वोंट बी एबल टू टेक आउट द टाइम टू से मेडिटेट और बातें कर एज एन इसके ऊपर विचार विमर्श करना. एंड सो आई थॉट ऑल राइट, बट व्हेन आई वेंट फॉर अ कोर्स लाइक विपासना व्हिच हैड नो फी, like 10 days ka in-house course, no fee and stuff, I was shocked to see the people from what backgrounds they were coming for the session, like for that course. तो काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है कि हमको लगता है कि हाँ ये बेसिक्स भी चाहिए, बट जिसको एक आग लगी है वो जहाँ जा सकता है, वहां पे इतने सारे लोग थे जो वहां पे आके दे वांटेड टू नो बियॉन्ड. तो ऑब्वियसली एक तो हो गया, जैसे आप देखिए कि वी से कि ओके द बीपी इज 80-120, राइट? तो उसमें हाउ डू वी डिफाइन एवरेजेस कि उन्होंने 10,000 लोग लिए फॉर एग्जांपल, सबके बीपी चेक करे, उसमें एक एवरेज दे दी कि ह्यूमन बॉडी बीपी इज दिस. तो आई गेस ये जो प्रिंसिपल्स वगैरह बने होते हैं, मे बी एक जनरलाइजेशंस और एक अपनी लिमिटेड थिंकिंग, राइट? से ऑब्वियसली वो हो गया. बट अगर किसी का 60-100 है, so that's not wrong BP, that's his body's right BP. So yeah, I guess that's it. इंटरेस्टिंग है काफी कि हमें लगता है कि हमें बुक्स के हिसाब से जीना है, जबकि बुक्स जो बनी है वो हमारे हमारे ही मापदंड लेके उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज लगा के उसको बना दिया है. सो यस, संभव, आई फील दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी ट्यून्ड इन टू व्हाट इज हैपनिंग टू मी, एंड दैट इज अ फैक्ट फॉर मी, है ना?
चाहे वो किसी भी बुक से मेल खाए या ना खाए, वो मेरे जीवन का सत्य है ना. तो जस्ट टू ऑनर दैट फैक्ट दैट इट इज हैपनिंग विद यू. आई हैव अ क्वेश्चन. ये जो पहला दोहा हमने अभी करा था, उसमें आपने बोला कि सबसे बड़ी गलती तो हो चुकी है बिकॉज हम भूल चुके हैं. बट जैसे अब गलती, अगेन आई एम गोइंग ऑन डेफिनेशंस अगेन, गलती इज लाइक समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग, राइट? लाइक नोइंगली और अननोइंगली. बट जैसे अगर हम एक, जैसे अवतार्स की भी अगर हम लाइफ स्टोरीज, यू नो, लाइफ हिस्ट्रीज पढ़े, तो उसमें भी they had to be very badly reminded, right? Like who they were. So it feels like a very prakritic process of forgetting and then recalling. है ना? तो it's like you use the word गलती हम कर चुके हैं. So could you elaborate a bit on that, because I had not seen that angle, like basically. No, it's not a very matlab it's not a very deep angle. It's just because we were talking about sins na, that I commit this sin and I commit that sin. So उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं. कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस की सो कॉल्ड गलती, उसको भी गलती मैं नहीं कहूंगी ना, लेकिन हम वर्ड यूज कर रहे हैं गलती, तो गलती तो मैं उसको भी नहीं कहूंगी, उसको मैं लाइफ एक्सपीरियंस कहूंगी, राइट? तो क्योंकि हम गलती वर्ड यूज कर रहे थे, इसलिए देन आई सेड कि जो सबसे बुरा हो सकता था, आप ये समझ लो, सबसे बुरा जो हो सकता था वो हो चुका है. इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता. अब वो जो बुरा होना है और वापस उसका अनबुरा होना है, ये हम सबकी जर्नी है. सो आई डिड नॉट मीन इट टू से इट एनी अदर टर्म दैट ये गलत हो गया या हमने कुछ कर दिया, यू नो. ये तो हर जीवन की कथा है. कि अगर उस राह जाना ही है तो फिर you can say that कि the biggest thing that you have done is that, तो आप छोटी छोटी smallness में Exactly, हाँ, कि उससे उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो ऑलरेडी हो चुका है. सो वॉट एवर लाइफ एक्सपीरियंस और सिन आई मे गो थ्रू विड बी एक्चुअली वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दैट. सो आई कैन इजिली गो थ्रू दैट. I feel that when the word galti is said, galti means knowingly kuch karna, you know, sort of like there is an element of involvement in. एंड अगर गलती को उससे सेपरेट कर लिया जाए, यू नो, कि पनिशमेंट या यू नो एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन है वर्ड का, लेकिन अगर उसको इससे रिप्लेस कर लिया जाए कि इन्वॉल्वमेंट या एक विलिंगनेस, तो आई थिंक कि वो विलिंगनेस से ही होता है जो भूलना आता है. यू नो, यू आर बोर्न and I'm just theoretically saying, क्योंकि मुझे भी obviously मुझे experientially नहीं पता, but जो मैंने सुना है कि when you're born you see everything as oneness. तुम्हें अपनी body, अपना हाथ, अपना माँ, अपनी माँ नहीं पता होता, and then at some point everybody around you keeps saying something to you, let's say a name, and at some point, for one or the other reason, you let that name settle in your consciousness as me. So there is definitely at that point there is an involvement of me to accept that name as mine. अब it is, of course it is not कि you know कि कुछ बहुत बड़ा elaborate game दिमाग में है और फिर ये हुआ है, ये एक natural progression है, हुआ है, लेकिन yes मेरी involvement और मेरी इजाजत के साथ ही हुआ है. एंड जिसको ये बोलते हैं कि शराब पी रहे हैं और बेहोशी छा रही है, तो पहला जो थॉट था शराब पीने का, तो वो वाला थॉट तो मेरी इन्वॉल्वमेंट और इजाजत से ही आया था. तो मतलब मेरा इसमें पूरा पूरा हाथ है जो भी चल रहा है गेम, और ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, यस वेरी मच सो. पर मूवी देखने जाते हैं तो टिकट तो मैं खरीदती ही हूँ, तो वो टिकट मैंने खरीदी हुई है. अब चाहे मूवी बहुत ही भयानक है, लेकिन मतलब there is me involved in the whole process to get the train moving.
I don't know ये कितना contextual है जो तरुण ने बोला, but I just wanted to share it because I've heard this many times. Yeah. आई थिंक ये जो चीज आपने बोली ना कि गलती के साथ हमने क्या क्या एसोसिएट किया हुआ है उसको इतनी नेगेटिव, जबकि अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स कि विदाउट फेलियर्स no big person can be born, you know, a big person in the sense a person who has contributed much to us humankind, mankind, or even in general, you know, जैसे अब थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर लो, एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लो, the big thing that happened with them was that they persisted through so called failures, है ना, they did not take failures as failures, they took failures, so called failures, as lessons. बट ये जो हमने पूरा एजुकेशनल सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें फेल होने पे इतना अनवर्थ और शेम एसोसिएटेड है कि अगर हम गलती की बात करते तो उसको हम ऐसे ले लेते कि ओ माय गॉड मैं पापी, है ना, तो उसको अपने दिल पे ले लेते हैं, उसको बर्डन बना लेते हैं अपना, जबकि ये समझ ही नहीं पाते कि गलती तो ऐसा कौन सा इंसान पैदा नहीं हुआ, इंसान क्या भगवान भी अगर पैदा हुए हैं, उन्होंने अवतरण लिया है, तो गलतियां तो सबसे हुई हैं। और हम इन चीज को बिल्कुल नेगेट करके वो सोशली जो डिफाइंड है कि एवरीथिंग शुड बी perfect and you know groomed well, you know, well put outside in image and all, तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इनफैक्ट फेलियर इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग्स, है ना, एंड विदाउट फेलियर देयर इज नॉट फन, देयर इज नो फन इन लाइफ विदाउट फेलियर, क्योंकि फेलियर वो जगह होती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं लेकिन पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन्स में ही रहूं तो मैं एक्चुअली वो जगह कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊं जो सो कॉल्ड फेलियर के थ्रू मिलती है मुझे। तो आई फील पर्सनली ऑल्सो, आई एम श्योर यू नो मेनी मे रेजोनेट हियर, दैट with my biggest of so-called failures, I have always found myself widening my horizons, you know, कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, I am capable of that also, and I can go so much deeply down in involvement and then come out of that involvement also. So बिना ये डुअलिटी के गेम के, फेलियर एंड सक्सेस एंड यू नो लाइफ एंड डेथ, बिना डुअलिटी के गेम के कहीं कुछ ऐसा लगता है रस मिसिंग लगता है कि फिर हो ही क्यों क्या करने हैं, बस सक्सेस सक्सेस सक्सेस, बोर नहीं हो जाओगे सक्सेस से, यू नो। और सक्सेस भी हम कहते किसको हैं, अगर हम सक्सेस भी इन्वेस्टिगेट करें, व्हाट डू वी रियली कॉल एज सक्सेस, यू नो, उसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है, वी कैन टॉक अबाउट इट, व्हाट रियली इज सक्सेस। क्योंकि जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल हैं, हम जिनको देखते हैं कि अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है, दे आर फुल ऑफ फेलियर्स देमसेल्व्स, सो व्हाट डू वी रियली कॉल एज सक्सेस। तो या वेरी, यू नो, this can be really a long discussion on success and failure, making mistakes and trying to keep safe. So shall we end it here, or any further comments? Okay, so I just thought, I think we had enough reflections for today, and it's good to now take a pause and, you know, take a break from talking and maybe silently go about it. Yeah. Okay, so thank you for joining, everyone. Thanks for sharing. Thanks for sharing yourself out. I think means a lot. Yeah. Bye-bye. Thank you. Thank you.